वहां पे वो उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। सबसे पहली बात कि ये महापंचायत क्यों करवाना पड़ी? ये महापंचायत इसलिए करवाना पड़ी, 11 मार्च 2018 को फोंडुल में महापंचायत करवाई थी। हजारों युवा आए वहां पे, और उस महापंचायत का जो निचोड़ बताया, कांति दादा ने बताया कि एक विधायक, और उस विधायक से जो उम्मीद थी गांव के, नगर के युवाओं की, इस विधानसभा के युवाओं की, वो टकटका के लगा के देखते रहे कि आज करेगा काम, कल करेगा काम, परसों करेगा काम। थक गए, 4 साल हो गए, आज तक यहाँ के युवाओं का काम नहीं हुआ। इसलिए यह महापंचायत करवाना पड़ी, आप लोगों को बताने के लिए करवाना पड़ी कि आप लोगों ने जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सभी जगह से लोग आए जयस महापंचायत में, उस महापंचायत का निचोड़ दिखाने के लिए यह महापंचायत करनी पड़ी। क्योंकि आज यहाँ का युवा जो लोग मेहनत करी, उन लोगों को इन्होंने कह दिया कि मैं मेरे बलबूते पे चुनाव जीता, 40,000 वोटों पे जितवाया। मैं खुद और मेरी टीम गांव-गांव गए और 10 रुपए और 1 किलो अनाज मांगा हमने गांव-गांव। तो दादा दुख नहीं होगा क्या हमको? ये युवा, जितने भी युवा हैं, इन्होंने गांव-गांव जाके हाथ जोड़े, पैर जोड़े, 165 गांवों में चौपालों पे बैठा के रखी, तब जाके वो विधायक बना। ऐसे ही नहीं बना वो विधायक, और वो कहता है कि मैं मेरे बलबूते पे बना। आ जाना, अभी 2023 आ रहा है, आ जाना। ये मैं चैलेंज करता हूं कि आ जाना, 2023 आ रहा है। आप जो गुलामी कर रहे हो ना आरएसएस की, बता देंगे आप लोगों के आ जाना चुनाव में। क्योंकि ये युवा भूले नहीं वो चीज। इन युवाओं को उम्मीद थी कि दादा भंवरलाल परमार जी राजस्थान से आए, कांति भाई आए, और हमारे सतीश पेंदाम जी आए, जिन्होंने जो क्रांति लाई थी, उस क्रांति में ये उम्मीद थी कि अल्ट्राटेक कंपनी में जमीन तो नहीं दिलवाई, लेकिन कम से कम बेरोजगार युवाओं को रोजगार तो दिला देगा। दादा मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बेरोजगार युवा जितने हैं ना, अल्ट्राटेक कंपनी में 3300 कर्मचारी काम करते, मात्र 7 लोगों की नौकरी लगी, यहाँ के लोकल लोगों की, मात्र 7 लोगों की। तो हम उस पर क्या उम्मीद करें दादा? किस उम्मीद में जिए? आने वाला समय है, हम किसी को तोड़ने के लिए ये कार्यक्रम नहीं करा। मैंने मनावर विधानसभा के जितने युवा मेरे साथी हैं, उनको सबको बोला, और मध्य प्रदेश और राजस्थान के भीम आर्मी के, जयस के, आदिवासी समाज के जितने भी साथी हैं, उनको सबको फोन लगाया और पर्सनली उनको इनविटेशन गया। मैं इसे एक मंच पे लाना चाहता हूं, और इस मंच पे लाने की कोशिश करी मैंने, और क्षमा चाहूंगा जो गलती हो गई कि प्रिंट जो करी है मेरी फोटो, मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा। अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि समाज एकत्रित होके, अभी मनावर विधानसभा में लगभग दादा 50 सरपंच बने जयस के युवा, और जयस के युवाओं ने ताकत दिखाई अपनी, इसलिए बने। नहीं तो पहले कोई नहीं पूछता था। बाजार में से युवा नेता जाते थे, और जिस पे हाथ रख दिया वो नेता बन जाता था। बीजेपी ने हाथ रख दिया तो नेता बन जाता था, कांग्रेस ने हाथ रख दिया तो नेता बन जाता था। आज जयस के युवाओं ने हाथ मिलाया तो नेता बना दिए, और वो निश्चित रूप से काम करेंगे। इसी मंच पे यही पे कार्यक्रम होते थे जयस के, और इसी मंच से बोला जाता था कि आपके प्रत्येक गांव में हम मांगलिक भवन बनाएंगे, एक बार आप मुझे साथ दे दो। साथ दिया हमने, खुल के जी तोड़ मेहनत करी और वो बनाए। लेकिन मनावर विधानसभा के एक भी गांव में यदि मांगलिक भवन बना हो तो बता दो मेरे को। आदिवासी मांगलिक भवन एक भी बना हो तो बता दो। और मनावर विधानसभा में क्रांतिकारियों की मूर्तियों की स्थापना जो कोई की है, एक भी यदि उस भाई ने करी हो तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा।
ये युवाओं ने करी है मूर्ति स्थापना, युवा क्रांति ला रहे हैं और वो उनको गाड़ी, ये कोई पैसे से लाई हुई भीड़ नहीं है मेरे साथियों। जितने भी लोग आए हैं अपने बलबूते पे आए हैं कि ये लोग निश्चित रूप से समाज का भला करने वाले लोग हैं और मैं मेरे स्वार्थ के लिए ये भीड़ इकट्ठी नहीं करी। ये जितने भी युवा साथी हैं मैं डंके के चोट पे उनके बोलता हूँ। मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा दादा, मैंने स्पष्ट बोला एक बूंद दारू बांटूंगा नहीं और नहीं बांटी मैंने, और युवाओं को बोल दिया कि आपको भाजपा में देना है, कांग्रेस में देना है, 10 कैंडिडेट है, 10 में से जो भी आपको अच्छा लगे उसको वोट दे देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन युवाओं ने बड़ी उम्मीद से हमको वोट दिया और 4,500 वोट दिए, बिना दारू बिना पैसे के, न किसी पार्टी के, न कोई हमारे साथ कोई बड़ा नेता, न कोई पार्टी। उसके बाद भी तो ये जन जागृति निश्चित रूप से आई है और आगे भी ऐसी बनी रहेगी जागृति। समाज को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। जितने भी युवा आए हैं यदि उनको किसी प्रकार से कोई तकलीफ हुई है तो मैं दिल से हृदय से क्षमा चाहूँगा और आप सभी को धन्यवाद। आप सभी यहाँ